कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। हम लोग आज नरेशन पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए नरेशन है ना। देखिए नरेशन शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है, यानी नरेशन शब्द बना है कहाँ से? नरेट से। और नरेट का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से आर टू स्टेट। नरेट का मतलब होता है कोई बात कहना, कुछ कहना। ठीक है। नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। जानते हैं आप, दो प्रकार का नरेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। जब किसी की कही गई बात को आप हू बहू वैसे ही कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जब किसी की कही गई बात को आप अपने शब्दों में कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। आइए देखते हैं। देखिए देखिए नरेट शब्द से बना है नरेशन। नरेट का मतलब होता है कुछ कहना, उसी से बना है नरेशन। दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक। आइए देखते हैं ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखिए जब कोई ऑडियंस, श्रोता, किसी स्पीकर, वक्ता के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करता है तो वही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया जब किसी की कही गई बात को हू बहू आप वैसे ही कह दीजिए तो वही हमारा होता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। इस स्पीच में स्पीकर, वक्ता के स्टेटमेंट, कथन को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। देखिए डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, हम किसी की कही गई बात को हूबहू वैसे ही कहते हैं और उस जो बात कहते हैं, जो कही जाती है, किसी की बात को हूबहू जब हम वैसे ही कहते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है। जैसे लिखा है माई मदर सेड टू मी आई लव यू। ठीक। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन है, माता जी की कही गई बात को हू बहू वैसे ही कह दिया गया है, इसी को बोलते हैं आप डायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर इसको मैं अपने शब्दों में कहूं, जैसे, तो इसको अगर अपने शब्दों में कहूंगा तो क्या कहूंगा? देखिए अभी नीचे एक्सप्लेन किया गया होगा इसको। देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होती है। मिस्टर राम सिंह यादव सेड आई एम गोइंग टू कोसाम्बी। देखिए राम सिंह यादव जी द्वारा कही गई बात को हू बहू वैसे ही कह दिया गया है, यही आपका क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। ठीक। देखिए दिए गए एग्जाम्पल में माई मदर तथा मिस्टर राम सिंह यादव के स्टेटमेंट आई लव यू तथा आई एम गोइंग टू कोसाम्बी जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है, अतः इसे दिए गए स्पीच क्या बोलते हैं आप? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। एक सिंपल सी बात, ये अब लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप सिंपल समझ लीजिए, जब किसी कही गई बात को हू बहू आप वैसे ही कह देते हैं तो यही हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट स्पीच होती है। जब किसी की कही गई बात को आप अपने शब्दों में कहते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। आइए देख लेते हैं आगे। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जब कोई ऑडियंस, श्रोता, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इस स्पीच में इन्वर्टेड कामाज को हटा दिया जाता है। ठीक है। जब आप किसी कही गई बात को अपने शब्दों में कहते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें क्या होता है, देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या था, किसी कही गई बात को हम हूबहू वैसे ही कहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखते हैं। लेकिन जब हम उसको अपने शब्दों में कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कामाज क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। देखिए जैसे लिखा है माई मदर टोल्ड मी। देखिए वही ऊपर वाली बात, माई मदर टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कामा क्या हो गए हैं? हट गए हैं। ठीक। अब किसी कही गई बात को हमने अपने शब्दों में कहा है तो यही हमारा क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है। मिस्टर राम सिंह यादव सेड दैट ही वाज गोइंग टू कोसाम्बी। ठीक। यानी किसी की कही गई बात को जब हम अपने शब्दों में कहते हैं तो इसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक। अच्छा इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, क्या चेंजेज होते हैं ये सब चीजें आगे हम भी सीखेंगे आगे चल के। ठीक है। आइए देखते हैं और आगे। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक। रिपोर्टिंग स्पीच में जिस वर्ब का प्रयोग होता है उसे हम रिपोर्टिंग
वर्ब कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको सब। तथा रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम रिपोर्टर कहते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है उसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अभी मैं सब समझा दूंगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, ये देखिए, अब आपको समझ, देखिए है क्या लिखा है, श्याम सेड टू विजय यू आर माई ब्रदर। अब देखिए, ये श्याम आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो सेड है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसी को आप कह सकते हैं रिपोर्टर, या कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, इसी को आप चाहे रिपोर्टर कह दीजिए, चाहे इसी को कह दीजिए सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। जो विजय है ये दरअसल ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहना इसको उतना ठीक नहीं है, वास्तव में ये ऑब्जेक्ट इसका है, प्रीपोजिशन का है, ठीक है। क्योंकि से का अपना जो वर्ड ग्रामर होता है वो होता है से टू समबडी, से टू समबडी, ठीक, या से का वर्ड ग्रामर होता है से समथिंग टू समबडी, ठीक। तो जो विजय है इसको ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कहना उतना ठीक नहीं है, ये वास्तव में किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि से का वर्ड ग्रामर होता है से टू समबडी, यानी से के बाद हमको अगर समबडी लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर हम समथिंग लिखते हैं तो फिर डायरेक्ट समथिंग लिख देंगे, तब प्रीपोजिशन बीच में नहीं आएगा, होता है से समथिंग टू समबडी। लेकिन अगर हमको समबडी लिखना है तो से टू समबडी होता है, ठीक। तो दरअसल श्याम यहाँ जो है इसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, या इसी को रिपोर्टर कहते हैं। और ये हमारी जो वर्ब यूज होती है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ये वास्तव में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये जो बात लिखी है यू आर माई ब्रदर, इसी को जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहती है इसी को बोलते हैं आप रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखिए, रिपोर्टर को द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, ये बात तो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक। आइए रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है देखते हैं। एकदम मैं जीरो से बता रहा हूं आपको, ये सब बातें आप जानते होंगे, पर देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, ठीक। यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं आप, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में, बीच में हो सकता है, आरंभ में प्रारंभ में हो सकता है, बीच में हो सकता है, या अंत में, कहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब ये हमेशा शुरू में ही आए, ये कहीं भी आ सकती है, ठीक है। देखिए देखिए, जैसे लिखा है प्रीति सेड आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए, प्रीति आपका रिपोर्टर है जिसको आप सब्जेक्ट कहेंगे, ये सेड है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज कहाँ हुआ है, सेंटेंस के आरंभ में। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के आरंभ में हुआ, ठीक। ये आगे पीछे कहीं भी हो सकता है इसका यूज। फिर देखिए लिखा है लेट अस प्ले क्रिकेट सी सेड। अब देखिए, सी हमारा सब्जेक्ट है, सेड हमारी वर्ब है, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं आप। अब इसका यूज देखिए कहाँ हुआ है, इसका यूज हुआ है बाद में। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है, यहाँ आरंभ में हुआ है, यहाँ कहाँ हुआ है, अंत में हुआ है। फिर देखिए लिखा है प्रीति हेल्प्स एवरीवन ही सेड टू मी बिकॉज शी इज वेरी काइंड। अब देखिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका यूज कहाँ हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का यूज सेंटेंस के बीच में हुआ है। यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना सा है, रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के आरंभ में आ सकता है, बीच में आ सकता है, अंत में आ सकता है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर मैं बता दूं आपको, किसी की कही गई बात को हूबहू जब हम वैसे ही कह देते हैं तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है। अपने शब्दों में कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, समझ रहे होंगे। और जब किसी कही गई बात को हम हूबहू वैसे ही कहते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। लेकिन जब उसको हम अपने शब्दों में कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, हट जाते हैं। समझ पा रहे हैं। जनरल रूल आइए और देखते हैं। देखिए लिखा है जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग नरेशन। जनरल रूल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जनरल रूल्स
इसे 3 भागों में बांटा जाता है। चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउन में परिवर्तन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। देखिए ध्यान रखिएगा, जो प्रोनाउन बदलते हैं वो बदलते हैं ऐसे, है ना, सन अपॉन 1 टू ना। देखिए जो प्रोनाउन बदलते हैं, तो प्रोनाउन बदलते हैं हमारे, बदलते हैं कैसे, सन अपॉन 1 टू 3। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक, देखिए जनरल रूल, साधारण नियम, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। चेंज इन प्रोनाउंस, प्रोनाउन में परिवर्तन, चेंज इन टेंस एंड चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले देख लेते हैं चेंज इन प्रोनाउन। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच समझ पा रहे हैं, ये जो है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, यानी इसमें जो सब्जेक्ट यूज हुआ है कॉमन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, ध्यान रखिएगा, इसी को ये जो बात डायरेक्ट स्पीच में जो बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी जाती है, इसी को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, नाउन कहां होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, नाउन मैंने गलती से बोल दिया है ना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदल देते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए अगर ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, आई हो या तो बी हो, तो इसको हम बदलेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी ये जो बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन जो बदल जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट, अगर सेकंड पर्सन होता तो किसके अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता। अगर फर्स्ट पर्सन मतलब आई हो या वी हो, तो इसको आप बदल देंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। ठीक, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है प्रीति सेड टू मी आई एम अ गुड गर्ल। अब देखिए आप, प्रीति सेड टू मी आई एम अ गुड गर्ल, देखिए आई क्या है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अभी किसके अनुसार बदल जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी अगर फर्स्ट पर्सन होगा, किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, अर्थात इसके सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए तो इसको हम चेंज कर देंगे, लिखेंगे प्रीति टोल्ड मी दैट, कामा हटाएंगे, इन्वर्टर कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कैसे बदलता है अभी आगे सीखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है। तो प्रीति टोल्ड मी दैट, अब देखिए आई है, ठीक है, किसके अनुसार बदलेगा, प्रीति के अनुसार। नॉमिनेटिव केस में है तो प्रीति हमारा, प्रीति के साथ क्या लगा देंगे आप, नॉमिनेटिव केस में प्रीति के लिए क्या लगाइएगा आप, सी। ठीक, तो हो जाएगा प्रीति टोल्ड मी दैट शी वाज अ गुड गर्ल। देखिए टेंस भी बदलता है, इसको आगे सीखेंगे, अभी हम सीख रहे हैं प्रोनाउन कैसे बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन का नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है, नाउन नहीं प्रोनाउन, सॉरी, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है तो उसको हम बदल देंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं। फिर देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात लिखी होती है उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का मतलब क्या हो, यू हो, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदल दीजिए। देखिए अगर इसमें फर्स्ट पर्सन था, आपने बदला था सब्जेक्ट के अनुसार, अगर ये सेकंड पर्सन हो इसको बदलेंगे किसके अनुसार, आप ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, जैसे लिखा है शी सेड टू मी यू लाइक मी, अब देखिए हम चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी दैट, अब यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो मी का नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्टिव केस में है ना, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, आई। ठीक, आई लाइक्ड, अब देखिए मी कौन सा पर्सन,
फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का क्या हो जाएगा? हर। समझ रहे हैं बात को भाई? ये सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदल गया? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई, तो यहां आई आ गया। ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। यानी कि फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वास्तव में मैं यूं कहूं तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होके ये प्रीपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर ये सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करिएगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करिएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, देखिए इसको समझना है मेरी बात को, अच्छी बात लिखी है इसमें। देखिए लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, बढ़िया बात, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसे अर्थ अनुसार फर्स्ट पर्सन में या तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदल देते हैं भाव अनुसार। मैं आपको बता रहा हूं कहने का मतलब क्या है। मतलब यह है कहने का कि अगर इसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं, इसका अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक, अच्छा, और यहां पे रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है, इसमें सेकंड पर्सन यूज हुआ हो, सेकंड पर्सन अर्थात यू का यूज हुआ हो। अब अभी हमने ये सीखा कि सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी दिया ही नहीं है, तो फिर इसको कैसे चेंज करें? तो मैं आपको बताऊं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसको आप भाव अनुसार चाहे आप फर्स्ट पर्सन में बदल दें और या तो सेकंड पर्सन में बदल दें, दोनों हो सकता है अर्थ अनुसार। ठीक, अब देखिए जैसे लिखा है प्रीति सेड यू हेल्प माई ब्रदर। अब देखिए प्रीति सेड, अब प्रीति ने किसी से तो कहा होगा, अब चाहे प्रीति ने मुझसे कहा होगा तो फिर मैंने क्या, देखिए क्या कर दिया, प्रीति सेड दैट। अब यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है, हम मान लेंगे, हम मान लेते हैं कि कोई मान लीजिए प्रीति ने मुझसे कहा, अगर मैंने कहा प्रीति सेड टू मी, प्रीति सेड टू मी, तो मी के अनुसार क्या कर दिया हमने? आई कर दिया। पर जरूरी तो नहीं उसने मुझसे ही कहा हो, उसने किसी, मान लीजिए प्रीति ने किसी और से कहा हो, प्रीति सेड टू हिम, अगर हिम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जरूरत है, तो मी का क्या हो जाएगा? आई, हिम का हो जाएगा ही। प्रीति अगर किसी और से कहती है, देम कर देंगे आप, तो यहां दे हो जाएगा। यानी मेरा बस आपसे ये कहने का मतलब है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, फिर से बता रहा हूं इसको, समझिए अच्छे से, बात को हमको समझना है बहुत अच्छे से। देखिए बात दरअसल ये है कि अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जैसे मैंने कहा ही सेड टू मी, ये ऑब्जेक्ट ना दिया हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, लेकिन यहां पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ हो, तो सेकंड पर्सन तो बदलता है किसके अनुसार है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट क्योंकि दिया ही नहीं है तो इसको बदले क्या इसमें? तो वही कह रहा है कि अगर इसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इसको आप भाव अनुसार चाहे फर्स्ट पर्सन में बदल दें और चाहे आप थर्ड पर्सन में बदल दें, दोनों बातें ठीक है। देखिए फिर समझ लीजिए, प्रीति सेड यू हेल्प माई ब्रदर, तो मैंने लिखा प्रीति सेड दैट, अब यह कि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया अगर कि ऑब्जेक्ट यहां पे मी है तो क्या हो जाएगा? आई। ऑब्जेक्ट अगर हिम था, मान लीजिए ऐसे होता प्रीति सेड टू मी, तो आप आई कर देते, अगर होता प्रीति सेड टू हिम, अगर होता प्रीति सेड टू हिम तो क्या कर देते आप? ही कर देते। भाई मी का आई हो जाता है नॉमिनेटिव केस, हिम का ही हो जाता है। अगर यहां हो जाता प्रीति सेड टू देम, यहां प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देम होता तो आप यहां क्या कर देते? दे कर देते। अगर होता प्रीति सेड टू राम, ठीक, तो फिर आप
यहाँ पे ही कर देते राम के अनुसार, प्रोनाउन लगाते, ठीक, या राम लिख देते, ठीक, थर्ड पर्सन कोई चेंज होता ही नहीं है, आप जानते हैं, तो राम उसी तरह लिख देते आप, ठीक। चलिए, यानी कुल मिला के ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सेकंड पर्सन, मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होती है उसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक, और जहां सेकंड पर्सन हो तो इसको आप भाव अनुसार चाहे फर्स्ट पर्सन में बदलें और चाहे थर्ड पर्सन में बदलें, दोनों ही तरह से वो ठीक माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहीं पे जान लेते हैं हम। जानना ये है, ये बात तो आप समझ पाए होंगे, एक बात और थोड़ा समझिए, मैं समझा रहा हूं आप। देखिए, जैसे लिखा है ही said to, he said, comma inverted comma, you have helped me, ठीक है। जैसे ये है, अब आप एक चीज देखिए, क्या इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आता है, देखिए मैंने आपको पहले बताया होता है क्या, हमारा वर्ड ग्रामर होता है से टू समबडी। अब बताइए क्या इस से के बाद समबडी आया है क्या? समबडी नहीं आया। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया नहीं है। अभी हमने सीखा कि अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन हो, अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा तो ये बदल जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, अगर ये सेकंड पर्सन हो तो ये बदलता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है ना, जब ये दिया ही नहीं है और यहां सेकंड पर्सन है तो फिर हम इसको भाव अनुसार चाहे फर्स्ट पर्सन में बदल दें और चाहे थर्ड पर्सन में बदल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल के माध्यम से, और देखिएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा सी सेज यू हैव ये है, मान लीजिए। अब देखिए, अब यहां पे ऑब्जेक्ट इसका नहीं दिया है प्रीपोजिशन का, मैं इसको कर दूंगा ही सेज। काम हटाएंगे, नोट काम हटाएंगे, क्या लगाएंगे आप? दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। यू, यू सेकंड पर्सन है, बदलता है से के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो अब देखिए एक चीज है, अब यहां पे भाव स्पष्ट है, उसने किसी से तो कहा होगा। अगर मैं यहां मान लेता हूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे हो जाए, ये हो जाए सी सेज टू मी, ठीक। तो अब ये बदल जाएगा मी के अनुसार, अर्थात क्या हो जाएगा? आई। पर जरूरी नहीं कि उसने मी से ही कहा हो सकता है उसने ही से, हिम से कहा हो, तो यहां क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, ठीक, ही हो जाएगा। जरूरी नहीं उसने मान लीजिए कई लोगों से कहा हो, तो यहां देम है तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कुल मिला के इसमें आप कुछ भी लिख देंगे, आपका गलत नहीं होगा, ठीक। तो इसको मैं कर दूंगा सी सेज दैट, आई चेंज कर लेते हैं इसको, समझ गए होंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं इसको कैसे बदलना है। इसको हम कर देंगे सी सेज दैट, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चाहे आप आई कर दीजिए, चाहे ही कर दीजिए, चाहे दे कर दीजिए, चाहे और कुछ भी कर सकते हैं, कोई नाम लिख सकते हैं आप, है ना। सी सेज दैट, आई ही दे, कुछ भी, है ना। अब देखिए ही के अनुसार आप क्या लगा देंगे? हैज लगा देंगे, ठीक। आई या दे होगा तो क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे, ठीक, हेल्प्ड। अब मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। सी के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव के सी का हो जाएगा हमारा
ठीक, ऐसे चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए होंगे। ठीक, अब इसमें एक बात मैं आपको और बताता हूं। एक बात यह है, जैसे लिखा है सी सेज, सी से, अच्छा सी नहीं, यहां मैं कर दूं आई सेज टू हैव हेल्प्ड। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैंने आपको यह बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यहां पे सेकंड पर्सन हो, तो इसको आप चाहे बदलें फर्स्ट पर्सन में, चाहे आप बदलें थर्ड पर्सन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई कर देंगे तो हैव हो जाना है, दे कर देंगे तो हैव हो जाना है, अगर ही कर देंगे तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, जानते ही हैं अब आप। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, मैंने कहा इसको चाहे फर्स्ट पर्सन बदलिए चाहे थर्ड पर्सन बदलिए, दोनों तो ऐसे सही है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इसको फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में तभी बदल सकते हैं जब यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो ये थर्ड पर्सन हो, तभी इसको चाहे बदलिए फर्स्ट पर्सन में चाहे बदलिए थर्ड पर्सन में। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यहां सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो इसको आप बदल दीजिए फर्स्ट पर्सन में चाहे थर्ड पर्सन में। ये बात तो सही है, लेकिन कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तब ये कंडीशन लागू होती है। ठीक, लेकिन अगली बात समझिए मेरी, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन ना हो कि क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, और यहां सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो, तो ध्यान रखिएगा तब फिर इसको हम फर्स्ट पर्सन में नहीं बदल सकते, तब इसको हम बदलेंगे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में। जा रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिखा आई सेज, कैसे हो जाएगा, आई से ना, आई से कॉमन वर्ड कॉमा हटाएंगे, आप क्या लगाएंगे, दैट। अब एक चीज देखिए, ये सेकंड पर्सन है, बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अभी मैंने आपको बताया था चाहे इसको बदलिए फर्स्ट पर्सन में चाहे इसको बदलिए थर्ड पर्सन में, लेकिन फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में तभी बदल सकते हैं आप, दोनों में से किसी में, जब यहां थर्ड पर्सन हो तब। लेकिन अगर यहां फर्स्ट पर्सन हो गया है तो फिर इसको आप थर्ड पर्सन में ही बदल पाएंगे, अब फर्स्ट पर्सन में बदल पाएंगे नहीं। क्यों, अरे भाई अगर मैं कर दूंगा आई सेज दैट आई हैव हेल्प्ड मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई का मी। ठीक, अब बताइए, अब मैं अपने आप से कोई बात कैसे कह लूंगा, इसका कोई भाव अर्थ ही नहीं निकलना, सेंटेंस ही गलत हो गया। मुझे लिखना चाहिए था आई से दैट। अब देखिए इसको अब आप बदल दीजिए, चाहे ही में चाहे सी में चाहे दे में, किसी में, जिसमें आपकी मर्जी हो। तो एक बात आपको यह समझनी है, मैं ये कह रहा हूं अगर ये थर्ड पर्सन हो तो भैया इसको चाहे आप बदलिए किसमें, इसको आप चाहे बदलिए थर्ड में और चाहे इसको बदलिए आप फर्स्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और यहां पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ हो, तो इसको आप चाहे फर्स्ट में बदलिए और चाहे इसको आप बदलिए थर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये फर्स्ट पर्सन का हो जाए तब इसको आप थर्ड पर्सन में ही बदल पाएंगे, फर्स्ट पर्सन में बदल पाएंगे नहीं। कारण क्या है, मैंने आपको बताया, कोई बात आदमी अपने आप से कैसे कह लेगा, आई सेड दैट आई, मैंने कहा था कि मैं तो कोई आदमी अपने आप से कोई बात कैसे कह लेगा, इसलिए तब इसको किसमें बदलेंगे, आप थर्ड पर्सन में बदलेंगे। मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर बात करेंगे। देखिए लिखा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होती है उसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक,
तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम अर्थ अनुसार चाहे फर्स्ट पर्सन चाहे थर्ड पर्सन बदलते थे। ये बात आपकी आपसे हो चुकी है ना। प्रीति सेड यू हेल्प माई ब्रदर, तो प्रीति सेड दैट, अब चाहे थर्ड पर्सन बदलिए चाहे फर्स्ट पर्सन बदलिए, चाहे आई कर दीजिए चाहे ही कर दीजिए चाहे दे कर दीजिए, ठीक है। हेल्प्ड, अब देखिए माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, प्रीति के अनुसार, तो प्रीति के अनुसार सी का क्या हो जाएगा, हर, तो दैट ही या आई या दे कुछ भी हेल्प्ड हर ब्रदर, ठीक है। अब देखिए आगे अगली बात समझनी है हमको। देखिए फिर लिखा है ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम स्वेच्छा अनुसार कर सकते हैं जिस पर्सन में हम सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं। वही बात है कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रीति टोल्ड हिम, या क्योंकि ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड था प्रीपोजिशन का, तो अब देखिए एक चीज और, से टू समबडी होता है, से टू समबडी होता है। अब से को टेल में बदलते हैं, क्यों? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, से हमको टू से मतलब नहीं है, हमको मतलब है समबडी से। अगर समबडी लिखा है तो फिर वो टेल में चेंज होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये जो समबडी है ये बाद में लिख देता है। तो ऑब्जेक्ट अगर है प्रीपोजिशन का, यानी आप कुल मिला के ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टेल का वर्ड ग्रामर होता है टेल समबडी समथिंग, यानी टेल तभी चेंज होगा जब उसके बाद उस ऑब्जेक्ट होगा तभी। देखिए अब आप वहां सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, अंडरस्टूड था, तभी हम चेंज कर रहे थे, चाहे फर्स्ट पर्सन में चाहे थर्ड पर्सन में। तो हम कह सकते, अगर हमने थर्ड पर्सन माना है तो मैं कह दूंगा प्रीति टोल्ड मी दैट। अब देखिए थर्ड पर्सन माना आपने तो प्रीति टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड हर ब्रदर, ठीक। ये फर्स्ट पर्सन है, प्रीति के अनुसार बदल गया, हर हो गया। अब मैं इसको फर्स्ट पर्सन मान लूं तो मैं लिखूंगा प्रीति टोल्ड मी दैट। अब देखिए अब इसको आप चेंज कर दीजिए, किसमें, आपने मी माना है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सेकंड पर्सन था ना यहाँ पे, तो हो जाएगा आई हेल्प्ड हर, ठीक, समझ रहे होंगे। इसको मैं लिख के समझा दूं आपको, ना समझ पा रहे हो तो ये इतना जरूरी है। देखिए जैसे मैंने लिखा कि सेड यू हेल्प्ड माय ब्रदर, ठीक। अब देखिए एक चीज, ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि इसमें दिया गया नहीं है। तो हम इसको बदल दें, चाहे फर्स्ट पर्सन में हो चाहे थर्ड पर्सन। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि सेड टू मी, या कुछ भी, ठीक। यू हेल्प्ड ठीक। हमने माना कि ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है यहाँ पे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन हो तो इसको चाहे बदलिए फर्स्ट पर्सन में चाहे थर्ड पर्सन में, यहाँ जो भी मान लीजिए, चाहे फर्स्ट पर्सन मान लीजिए चाहे थर्ड पर्सन मान लीजिए, अगर यहाँ सेकंड पर्सन हो तब, ठीक। क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम स्वेच्छा अनुसार चाहे फर्स्ट पर्सन मान ले चाहे थर्ड पर्सन मान ले। लेकिन अगर ये फर्स्ट पर्सन हो जाए तो फिर यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन नहीं मान पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन ही मान पाएंगे। बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम, ठीक। अब इसका अगर मुझे नरेशन चेंज करना हो तो मैं क्या कर दूंगा, आइए देखते हैं। देखिए क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा सी। अब देखिए हमने मान लिया कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां है तो टोल्ड कर देंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि टेल का वर्ड ग्रामर होता है टेल समबडी समथिंग, यानी अगर ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ठीक है, देखिए तो आप उसको टेल में बदलेंगे। अच्छा जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हर बार यहीं पे लिखा हो, ये आगे पीछे भी लिखा रहता है, आगे बात करेंगे अभी इस पे। तो हो जाएगा सी टोल्ड क्या
मी या हिम, अब दैट, ठीक। अब यू फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सॉरी यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, चाहे मी है चाहे हिम है, तो मी है तो क्या हो जाएगा आई, हिम है अगर हिम है तो फिर यू किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो हिम का क्या हो जाएगा ही। अब समझ पा गए होंगे मेरी बात को, ठीक। अगर लेकिन यही फर्स्ट पर्सन हो जाता, अगर ये फर्स्ट पर्सन हो जाता तो मैं इसको करता आई टोल्ड। अब देखिए, अब मैं फर्स्ट पर्सन ना कर पाता, मैं अपने आप से कोई बात कैसे कहता, समझ रहे हैं। तो आई टोल्ड हिम होता, आई टोल्ड हर हो सकता था, आई टोल्ड देम हो सकता था, आई टोल्ड राम हो सकता था, कुछ भी हो सकता था मगर फर्स्ट पर्सन ना हो, ठीक है। और फिर बाकी आप दैट लगा के हाँ चेंज कर लेते। अगर हिम है तो ही कर देते, हर है तो सी कर देते, देम है तो दे कर देते, राम है तो चाहे राम लिख देते ना। समझ रहे होंगे मेरी बात को, अब समझ गए होंगे। अब आइए अब देख लेते हैं। देखिए तो लिखा है प्रीति टोल्ड हिम, टोल्ड हिम, प्रीति टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड हर ब्रदर, ठीक है। यहां पे हमने हिम माना है तो यू का क्या हो गया, ही हो गया, यहां हिम का ही, ठीक। पीछे ये वाला सेंटेंस है, ये देखिए, देखिए यही तो यू है, ठीक। तो प्रीति टोल्ड हिम दैट ही हेल्प्ड हर ब्रदर। अगर आप मान लिए मी तो क्या कर दिया आपने, आई कर दिया। समझा चुका हूं मैं इसको आपको खूब। आइए और आप आगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तथा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए चीज समझिएगा, ये जो लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसको वास्तव में लिखना चाहिए था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयोग हुए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना हो, ना दिया हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट में थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में बदला जाता है। इसी बात को मैं आपको देर समझा रहा था कि अगर इसका ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यहां सेकंड पर्सन हो, ठीक है, और यहां पे इसका सब्जेक्ट जो हो ये फर्स्ट पर्सन हो, तो फिर इसको आप फर्स्ट पर्सन ना करके सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन करेंगे, क्योंकि भाई कोई बात मैं अपने से कैसे कह लूंगा, आई आई से कैसे कह देगा, ठीक। इसी को मैं समझा रहा था आपको। जैसे लिखा है आई सेड यू आर ऑनेस्ट, तो आई टोल्ड हिम, अब यहाँ पे यहाँ आई टोल्ड मी नहीं हो सकता, मैं अपने आप से कैसे कह लूंगा, ठीक। तो जगह आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हर, आई टोल्ड देम, आई टोल्ड राम, ठीक है। तो आई टोल्ड राम दैट, अब देखिए यू हिम के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज, आई टोल्ड हर दैट शी वाज ऑनेस्ट, यहां आपने हर मान लिया तो सी लिख दिया। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, अब तो मैंने बताया, आप कोशिश की समझाने की ना। आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हम तो पढ़ते चले आए भाई, अगर ये बदलने का क्रम ये होता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अभी हम चर्चा कर रहे थे क्या कि अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना दिया हो और सेकंड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, सेकंड पर्सन हो, तो फिर वही बात मैं आपको बता रहा था, उसको स्वेच्छानुसार चाहे फर्स्ट पर्सन में बदलें चाहे थर्ड पर्सन में बदलें। कब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तब। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को सिर्फ और सिर्फ हम थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में कब चेंज कर पाएंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तब। लेकिन अगर वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ चेंज कर पाएंगे किसमें, थर्ड पर्सन। यही बात मैं आपको देश समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। अब देखिए लिखा है यू सेड शी हेल्प्ड आर्यन। अब देखिए
अब ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज होना ही नहीं है। ठीक, तो यू शेड दैट शी हैड हेल्प्ड आर्यन, टेंस बदल गया है। टेंस कैसे बदलता है इसकी चर्चा आपसे आगे करेंगे अभी। ठीक, यू सेड टू मी शी इज ऑनेस्ट, नहीं शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट दिया है ना, एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं भी दिया हो तभी टोल्ड होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि टेल समबडी समथिंग होता है। ठीक, तो यू टोल्ड मी दैट, कामन क्या लगाया आपने? दैट। अब सी थर्ड पर्सन है, देखिए फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां पे थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज ही नहीं है। ठीक, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो, बस टेंस बदल दिया आपने, लिख दिया। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। आइए देखते हैं। फिर कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में बी का यूज हुआ हो। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, हम सिर्फ प्रोनाउन का परिवर्तन सीख रहे हैं, प्रोनाउन कैसे कैसे बदलता है। हमने ये देखा, अगर प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यानी आई और वी, उसको बदलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मैं पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूं आपको, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का नाउन या प्रोनाउन हो, उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो उसको हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन यूज होती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, या जिसको आप कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो दरअसल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयोग हुई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यूज हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो फिर वो बदलता नहीं है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। ठीक, अब एक अगली बात कह रहा है, वो हमने तो जान लिया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयोग हुई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। अब एक बात और जाननी है, देखिए क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो बात इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखी है, फिर सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग हो? बी का यूज हो। ध्यान रखिएगा, किसका यूज हो? बी का यूज हुआ हो। ठीक है, प्रयोग हो, तथा रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय वी को नहीं बदला जाता है। अब देखिए वी क्या है? वी तो फर्स्ट पर्सन है। अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, बदलते हैं, लेकिन मैं को समझाना कोशिश कर रहा हूं आपको। अगर ये वाली बात, ये जो जिसको आप बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कोई ऐसी बात लिखी है आपने जो सब पे लागू होती है, ठीक, तो और यहां पे सब्जेक्ट रूप में क्या यूज हुआ हो? बी, तो फिर आप यहां फर्स्ट पर्सन है, तब इसको आप सब्जेक्ट के अनुसार बदलने मत जाइए। देखिए हम समझाने की कोशिश करें, जैसे लिखा दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वे कहते थे हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। अब ये बताइए, अब अगर आप इसको चेंज करने जाएं, अगर आप कर दें दे सेड दैट, अब यहां वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो अगर आप यहां कर दें दे, तो इसकी भाव देखिए कितना गलत हो जाएगा। दे सेड दैट दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वे कहते थे कि वो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, मतलब सिर्फ वही लोग पानी के बिना नहीं रह पाएंगे, बाकी दुनिया पानी के बिना रह लेगी। इसका मतलब ये जो बात लिखी है ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू नहीं होती है, ये संसार के हर प्राणी पे लागू होती है। इसलिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात लिखी है जो संसार के हर प्राणी पे लागू होती है, तो फिर उस फर्स्ट पर्सन के वी को बदला जाता नहीं है। नहीं तो आप जैसे मान लीजिए यहां ही लिखा हो तो आप ही कर दें, जैसे लिखा हो ही सेड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, यानी एक ही आदमी पानी के बिना नहीं रह पाएगा, बाकी पूरी दुनिया पानी के बिना रह लेगी। कि जैसे लिखा द टीचर सेड दैट ही कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो गलत हो जाएगा ना। तो भाई टीचर कह रहे हैं कि पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो आप भी लिखा है तो आप
आप उसको ही नहीं कर सकते हैं, वो सब पे लागू होती बात है। अब एक मैं आपको अंत में एक सार समझाता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये बात समझिएगा ध्यान से, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, देखिए बार बार मैं समझा रहा हूं, कहीं कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में, अगर इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई ऐसी बात लिखी है जो सब पे लागू होती है, संसार के हर प्राणी पे, और यहां पे फर्स्ट पर्सन के वी का यूज हुआ हो, ठीक, तो फिर ये मत समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन बदल जाता है सब्जेक्ट के अनुसार और आप इसको बदल दें, नहीं, इसको बदलने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम इसको नहीं बदलेंगे। देखिए जैसे लिखा है, दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब यहां अगर आप दे कर देंगे तो बात गलत हो जाएगी, ठीक, अगर यहां ही होता तो आप यहां ही कर देते, तब भी बात गलत हो जाती है, क्योंकि ये बात सब पे लागू होती है। बात समझ पा गए होंगे। फिर देखिए लिखा है, द टीचर सेड टू मी वी आर मॉर्टल। अब देखिए टीचर कह रहे हैं वी आर मॉर्टल, तो सिर्फ टीचर के लिए बात नहीं कही जा रही है, या सिर्फ मेरे लिए नहीं कही जा रही है कि मेरे और टीचर के बारे में कही जा रही है, ये बात संसार के हर प्राणी पे लागू होती है। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन भले यूज हुआ है, तो इसको आप टीचर के अनुसार मत बदल दीजिएगा, नहीं आप कर दें ही, क्योंकि ये बात सब पे लागू होती है। तो फिर ध्यान, ऐसी कोई बात लिखी है जो सब पे लागू होती है और सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट रूप में वी का यूज हुआ है, तो उसको भी बदला जाता नहीं है। तो हम इसको कर देंगे ये, द टीचर टोल्ड मी। देखिए मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कुल मिला के ऑब्जेक्ट हो तो फिर टेल बदलेगा, ठीक है। तो द टीचर टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल, यहां आप ही नहीं कर सकते थे, ही कर देते तो गलत हो जाता। ही सेड वी आर सोशल एनिमल। अब देखिए ही सेड वी आर सोशल एनिमल, अब देखिए ये ऐसी बात है जो सब पे लागू होती है, तो अब इस वी को आप ही के अनुसार मत बदल दीजिए, नहीं आप कर दें ही सेड दैट ही इज अ सोशल एनिमल, ऐसे कर दें, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बात सिर्फ इसी पे लागू नहीं होती है, ये बात हर किसी पे लागू होती है। तो हम कहेंगे ही सेड दैट वी आर सोशल एनिमल। अगर यहां आप ही कर देंगे और लिख दें ही इज अ सोशल एनिमल, तो बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बात सब पे लागू होती है। तो एक ओवरऑल सार समझिए, बात इतनी सी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात लिखी है जो सब पे लागू होती है और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो हमारा वी है, तो फिर उसको आप ये मत समझिएगा फर्स्ट पर्सन है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आप बदल दें, उसको बदलने की हमको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, कोशिश मैंने पूरी की आपको समझाने। आइए और देखते चलेंगे, जहां डाउट होगा तो पूछिएगा। देखिए लिखा है, यदि किसी मैगजीन, न्यूज़पेपर आदि के संपादक, एडिटर अपने लिए वी का यूज करें या अस का यूज करें या अवर का यूज करें, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वी को इट में, अस में, वी को इट में, नॉमिनेटिव केस इट, और इट का ऑब्जेक्टिव के, अच्छा वी को इट में, अस को इट में, क्योंकि इट का नॉमिनेटिव केस भी इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, और अवर को बदल देंगे किसमें? इट्स में। मैं समझा रहा हूं आपको, जैसे कोई मैगजीन हो, कोई न्यूज़पेपर हो, अगर इसमें संपादक अपने लिए यूज करे वी का, ठीक है, तो फिर आप जब उसका नरेशन चेंज करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उस वी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग या तो मैगजीन के अकॉर्डिंग, देखिए कहेगा एडिटर कोई बात, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो आप अपने शब्दों में कह रहे हैं ना, तो फिर आप उस एडिटर के अनुसार नहीं, अब आप उस न्यूज़पेपर के अनुसार या मैगजीन के अनुसार उसको आप इट को, वी को इट में, अगर अस है तब भी इट लग जाएगा, क्योंकि इट का नॉमिनेटिव केस भी इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। अगर अवर आया है तो उसका पॉजिटिव केस इट का लगा देंगे आप, क्या? इट्स। ठीक है, देखिए जैसे लिखा द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। नेक्स्ट, अब एक चीज देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है हमारा ऑफिस बंद रहेगा। अब दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर कोई बात नहीं कह रहा है, न्यूज़पेपर का संपादक कह रहा है कि हमारा ऑफिस बंद रहेगा। तो अब जब इसको हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हम संपादक के अनुसार नहीं कहेंगे, हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, इसका मतलब अब हम डिफरेंस देंगे किसका? न्यूज़पेपर का देंगे। ठीक, और न्यूज़पेपर के अनुसार हम चेंज कर देंगे इसको
चेंज कर लेंगे। जैसे लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, अब देखिए अवर, अब अवर है पजेसु केस, अब इट का पजेसु केस क्या होता है, इट्स होता है। ये किसके लिए आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया का पजेसु केस है ये। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि ये बात संपादक कह रहा है, संपादक की कही गई बात को हूबहू मैंने वैसे ही कह दिया, हमने अब वैसे ही कह दिया, तभी तो डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब हम अपने शब्दों में कहेंगे तो अब संपादक के अनुसार नहीं, अब हम न्यूज़पेपर के अनुसार हमने लगा दिया क्या, इट्स, पजेसु केस। ठीक है, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे इट। अब इट का नॉमिनेटिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस इट, पजेसु केस, इस वजह से यहां क्या लग गया, इट्स लग गया। समझ रहे होंगे मेरी बात को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में ना। फिर देखिए लिखा है द हिंदू सेज वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। देखिए ये जो बात लिखी है ना डायरेक्ट स्पीच में, ये वी दरअसल द हिंदू पेपर के संपादक ने अपने लिए कही है। ठीक है, उस कही थी उस बात को मैंने हूबहू वैसे ही कह दिया है, किसी ने जिसने भी कहा हो, तो अब यहां उसने वी का यूज किया। लेकिन अब जब इसको नरेशन चेंज करेंगे तो अब ये संपादक के अनुसार नहीं, द हिंदू पेपर के अनुसार इट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा द हिंदू सेज दैट इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड। समझ रहे होंगे मेरी बात को, कोई दिक्कत हो तो बताएं ना। फिर रिपीट कर दूंगा एक बार आपको, बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। बात दरअसल ये है कि अगर कोई न्यूज़पेपर हो, कोई मैगजीन हो, अगर वो अपने लिए वी का यूज करे, अस का यूज करे, अवर का यूज करे, तो संपादक अपने लिए यूज करेगा। तो जब हम नरेशन चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो हम संपादक के अनुसार नहीं, एडिटर के अनुसार नहीं, न्यूज़पेपर के अनुसार इट का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस में इट, ऑब्जेक्टिव केस में इट, पजेसिव केस में इट्स। अगर रिफ्लेक्सिव केस की आवश्यकता पड़ जाएगी तो इटसेल्फ। समझ रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये इसको आप देख लीजिए। देखिए नॉमिनेटिव के प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एग्जेक्टिव, जिसको पजेसिव एग्जेक्टिव वास्तव में पजेसिव डिटर्मिनर है, और पजेसिव प्रोनाउन ये उसका केस है। देखिए प्रोनाउन हमारा आई, आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पजेसिव डिटर्मिनर माई, माइन। ठीक है, नॉमिनेट वी का नॉमिनेटिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, पजेसिव डिटर्मिनर अवर, पजेसिव प्रोनाउन अवर्स। सेकंड पर्सन यू, यू का नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव केस, पजेसिव डिटर्मिनर योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स। थर्ड पर्सन की बारी देखिए, ही का नॉमिनेटिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव केस, पजेसिव डिटर्मिनर हिज, और पजेसिव प्रोनाउन हिज। देखिए ही का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, पजेसिव डिटर्मिनर भी हिज होता है। अंतर कैसे पहचानेंगे मैं आपको समझा देता हूं। अगर डिटर्मिनर होगा तो सदैव नाउन से पहले आएगा, प्रोनाउन होगा तो बिना नाउन का आएगा। जैसे मैं आपको लिख के समझाता हूं, जैसे मैंने कहा दिस बुक इज हिज, फिर मैंने कहा दिस इज हिज बुक। देखिए दिस बुक इज हिज, ये हिज जो है ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन है ही का, और ये हिज जो है ये पजेसिव डिटर्मिनर है, क्योंकि डिटर्मिनर सदैव नाउन से पहले आके उसको निश्चित करते हैं, और प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है। उसके बाद आप प्रोनाउन लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर आप लिख दें दिस बुक इज हिज बुक तो गलत हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी इसको जब प्रोनाउन पढ़ेंगे हम तो मैं इसको बहुत डिटेल से आपको बता दूंगा वहां। अभी फिलहाल हम देख रहे थे ही का नॉमिनेटिव केस क्या, ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव डिटर्मिनर हिज, पजेसिव प्रोनाउन हिज। और देखते हैं सी का नॉमिनेटिव केस सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव डिटर्मिनर हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स। दे का दे, देम, देयर, देयर्स। इट नॉमिनेटिव केस इट्स, पजेसिव केस इट्स, पजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज होता इसका। तो समझ पा गए होंगे। तो हमने ये देखा, मैं एक बार जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको मैं एक बार आपको एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ, पूरा सार बता देता हूँ। देखिए क्या है, नरेशन दो तरह का,
डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी की कही गई बात को हूबहू हम वैसे ही कह देते हैं, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। किसी की कही गई बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं, तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, हमने देखा प्रोनाउन कैसे बदल रहे थे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो इन्वर्टेड कामास के अंदर बात लिखी होती है, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, आई और वी, उसको हम बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, उसको हम बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन जो आती है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ हो, तो उसको हम उसमें कोई चेंज करते नहीं है। ये बात जानी हमने आप अभी तक हमने कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयुक्त हुई प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अनुसार। दरअसल जिसको हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। समझ रहे होंगे? ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। एक बात हमने और जानी है इसमें बीच में कि अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ना दिया हो, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हुआ हो, तो उसको हम स्वेच्छानुसार चाहे फर्स्ट पर्सन में बदल रहे थे चाहे थर्ड पर्सन में बदल रहे थे, दोनों तरीके ठीक थे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो जाए तो फिर, और ऑब्जेक्ट ना दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो फिर और वहां पर सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन में बदल पाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था हमारा, फर्स्ट पर्सन था। जब फर्स्ट पर्सन होगा तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन बदल पाएंगे। जब वो थर्ड पर्सन में होगा तो चाहे आप फर्स्ट पर्सन में बदलें, चाहे आप फर्स्ट पर्सन बदलें, चाहे आप थर्ड पर्सन बदलें, फर्स्ट थर्ड दोनों बदल सकते हैं। ये जाना हमने। फिर हमने ये जाना कि अगर कोई बात ऐसी है जो सब पे लागू होती है और वी का यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो फिर उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो बात सब पे लागू होती है, तो वी का वी ही रहेगा, उसमें चेंज कोई नहीं होगा। फिर हमने ये जाना, अगर कोई मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर अपने लिए वी, अस, अवर का यूज करता है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम एडिटर के अनुसार नहीं बल्कि न्यूज़पेपर के अनुसार उसको इट में नॉमिनेटिव केस, इट ऑब्जेक्टिव केस और इट्स पजेसिव केस में चेंज कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव केस भी। मेरी बात शायद समझ में आपको आई होगी। तो मैंने कोशिश की आपको बहुत जीरो से, हमने देखिए बहुत जो भी चीज़ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है आपको पता हो, बट मैं नरेशन अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मैं आपको जीरो से बताऊंगा और अंत में जितना भी हो सकता है सारे हर प्रकार के सेंटेंसों के स्ट्रक्चर की चर्चा आपसे करता चलूंगा। ठीक है, तो मैंने बहुत बेसिक से बातें बताई हैं और समझाने की पूरी कोशिश की आपको, और बाकी बात कल समझ लें या पढ़ना हमको ही है ना। अभी कंटिन्यू करता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, तो मुझे लगता है कल रखते हैं इसको। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।